अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और दिन की शुरुआत सहरी से हो ही की थी और फिर सुबह के वक्त हाशिम हमाद को स्कूल की प्रिपरेशन करते हुए तैयार हो रहे थे वो लोग जाने के लिए। फिर उनके अब्बू उन्हें सी ऑफ करने के लिए गए और मैं भी उन्हें ड्रॉप करने के लिए नीचे तक आती हूँ गाइस, क्योंकि बच्चों को जाते हुए देखना और उन्हें ऑल द बेस्ट या फिर ये सब कुछ कहना बहुत अच्छा होता है। बच्चों का भी मन होता है कि मम्मी पापा उन्हें ड्रॉप करें। तो दोस्तों मैं स्कूल जा रहा हूँ, आपको स्कूल से आके तो मैं उन्हें जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं उन्हें नीचे तक छोड़ने आती हूँ, अदरवाइज़ मैं ऊपर से ही उन्हें बाय कर देती हूँ। और उसके अब्बू तो उन्हें रोज़ छोड़ने जाते ही हैं स्कूल, क्योंकि इनका स्कूल हमारे घर से हाफ किलोमीटर भी नहीं है, बहुत करीबी है स्कूल। इनफैक्ट हमारे घर से ही नज़र आता है। फिर इसके अब्बू ने इन्हें बाय किया स्कूल में ड्रॉप कर कर। जैसे आप देख रहे हो कि वो दोनों मुड़ मुड़ कर उन्हें 2-3 बार देख रहे हैं। इसके अब्बू ने वहाँ पर छोटी सी क्लिप बना ली थी। फिर मैंने होरी से उसके हाल चाल पूछे कि वो कैसा है, क्योंकि कल मैं नीचे नहीं आ पाई थी शाम के वक्त उसे फीड करवाने के लिए। और ये हमारे कैटल्स बंधे हुए हैं, मेरे हस्बैंड वापस आकर इन्हें पलाने जाएंगे। फिर मैंने थोड़ा खेत को घूम कर देखा और थोड़ी क्लिप बनाई। और गाइस माशाल्लाह ये हमारा सुरजने का पेड़ है, जिसमें बहुत सारे फल आए हुए हैं, बहुत सारी सुरजना की फली लगी हुई है। और ये खेत के गेहूँ मैंने थोड़ा घूम कर देखा, पीछे तक गई मैं। यहाँ हमारा बोरवेल लगा हुआ है और टीटू चिल कर रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कल कि ये गेहूँ में बैठ जाता है और गेहूँ को पूरा आड़ा टेढ़ा कर देता है, और ऐसा करने से ना वो हार्वेस्टर में ठीक से कट नहीं पाते हैं। और ये बोरवेल हमारा रिसोर्स है पानी का, जिसे हम लोग खेती भी करते हैं और घर के पानी का यूज़ भी करते हैं। और ये पीछे का एरिया था गाइस, यहाँ मेरा बहुत कम ही आना होता है, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं कभी नीचे घूम कर देखूँ। और कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत सारा सामान इधर उधर रखा हुआ है। और ये चारा मेरे हस्बैंड स्टोर करके रखते हैं कि कभी इमरजेंसी में उनके लिए फीड ना हो तो ये उन्हें खिला सके। तो वो सुबह के लिए शाम को ही जो उनका चारा होता है वो प्रिपेयर करके रखते हैं। और आज कुणाल भैया फिर नहीं आए थे, जिसकी वजह से और काम डिले होता जा रहा है कंस्ट्रक्शन का। अभी थोड़ा छोटा मोटा ही काम बाकी है, बट उसमें इतना टाइम ले रहे हैं। और अंडर कंस्ट्रक्शन घर में रहना गाइस बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी काम होता है तो सारा कुछ मैस हो जाता है, कहीं कुछ रखा है कहीं कुछ रखा है। सो आप भी दुआ कीजिएगा कि मेरा घर जल्दी से कंप्लीट हो जाए। ये देख सकते हो आप कैसा मैस हुआ हुआ है। और फिर मैं निकल गई थी अपनी स्कूल के लिए। स्कूल जाते वक्त मैंने थोड़ी बहुत क्लिपिंग ली और मुझे ये जो जैन मॉक होते हैं ये दिखाई दिए, जो जैन साधु होते हैं। और गाइस ये सचमुच इंदौर से डबल चौकी पैदल आते हैं ये लोग, कोई गाड़ी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ये डबल चौकी का बाज़ार है और ये वो जैन मंदिर है जहाँ वो आने वाले थे। और मैं फिर स्कूल पहुँच गई। और ये छोटी सी क्लिपिंग मेरी भारती ने निकाली थी। बच्चों के एग्ज़ाम कंडक्ट थे आज स्कूल में, जो कि नर्सरी टू 5th तक बच्चे थे, उन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, 4th तक सॉरी। और एग्ज़ाम इन्होंने इतनी फटाफट लिख दिया था ना गाइस, सो मुझे डाउट था कि इन्होंने पेपर्स पूरे किए हैं या नहीं किए हैं। तो फिर मैंने चेक किए
और सचमुच इन्होंने पेपर बहुत अच्छे किए थे, क्योंकि भारती और टीचर्स ने काफ़ी मेहनत की है इन पे। उन्हें सब कुछ पहले से ही पढ़ा दिया था, उसने सिखा दिया था, तो बच्चों ने काफ़ी जल्दी जल्दी पेपर्स किया। और आप ये जो ब्लैक बोर्ड नीचे देख रहे हैं, ये स्पेशली बच्चों के लिए यहाँ पे रखवाया हुआ है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम उन्हें याद करवाते हैं वो बोर्ड्स पर लिखवा कर देखते हैं कि बच्चे गलती तो नहीं कर रहे हैं। और भारती की खुशी से आप देख ही सकते हो कि उसे कितना सेटिस्फेक्शन है कि बच्चों ने अच्छा किया है पेपर। वरना क्या होता है ना गाइस, कि टीचर मेहनत करती है और बच्चे फल नहीं देते ना, तो काफ़ी डिसहार्टेड हो जाते हैं। और फिर सेम एज़ मैंने तनीषा से भी पूछा कि कैसा क्या रहा, बच्चों ने किया या नहीं किया। और ये बच्चे पेपर करके छुट्टी का वेट कर रहे थे। गाइस, इनके पे एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन टेंशन हमें होती है कि भाई कैसा क्या करेंगे। बट ये इतने चिल्ड होते हैं ना, मतलब अभी भी मैं जो बोर्ड एग्ज़ाम दिलवाने लेकर जा रही थी ना, सचमुच उनके चेहरे पे ज़रा सी भी टेंशन नहीं थी। और हम लोगों को इतनी टेंशन थी कि ये कैसे क्या करेंगे। और अभी भी आज भी यही हुआ कि बच्चे एग्ज़ाम जो 2.5 से 3 घंटे का था, वो 2 घंटे में ही करके बैठ गए। और फिर मैंने सोचा कि आपको मेरे स्कूल का एक छोटा सा टूर दे सकूं। सो जो ये एरिया देख रहे हैं, ये स्कूल है हमारा, जो सामने लिखा हुआ है जामिया हलीमा सादिया। एक्चुअल में मदरसा इस साइड पर है और स्कूल इस साइड पर है। ये जो आप देख रहे हो, अभी मैं दिखा रही हूँ, ये मदरसे का एरिया है और इसके जस्ट सामने ही स्कूल है। और ये दोनों एक ही कंपाउंड में बने हुए हैं। और आगे मस्जिद का काम भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है। और पहले ये पूरा मैदान था गाइस, तो बच्चों के खेलने कूदने के लिए बहुत अच्छा स्पेस था। पर अभी यहाँ पे मस्जिद की तामीरी हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। यहाँ मस्जिद भी होगी तो बच्चों को भी और गांव के लोगों को भी बड़ी आसानी हो जाएगी कि वो यहीं पर पढ़ें और यहीं पर नमाज भी अदा कर सकें। और ये जो पानी की आप टंकी देख रहे हो ना गाइस, ये हमारे ही सामने कंस्ट्रक्ट हुई है। अभी 26 जनवरी को इसका इनॉग्रेशन हुआ है गाइस। और ये वर्कर्स भी अपना काम छोड़कर देख रहे थे कि ये मैडम क्या कर रही हैं, क्योंकि व्लॉगिंग इनके लिए भी नया है और मेरे लिए भी। सो हम दोनों ही कंफ्यूज थे कि क्या करें। मदरसे में एक छोटा सा हम लोगों ने किचन गार्डन भी बनाया हुआ है ताकि सब्जियों में इस चीज़ का फ्लेवर दे सके। तो ये कुछ काम इसमें बच्चों ने भी इंटरेस्टेड किया है, उन्हें हार्वेस्टिंग सिखाई है, गार्डनिंग सिखाई है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे धनिया बोया हुआ है, धनिया पत्ती है। और ये गाइस, ये कैरेट का पेड़ है। यहाँ पे बहुत सारी कैरेट उगाई हुई है बच्चों ने। मैं आपको उखाड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, थोड़ा इसको जूम करके देखिए गाइस, ये कैरेट बोई हुई है। ये सभी बच्चों ने अपनी चॉइस से बोई हुई थी। यहाँ पालक लगाया हुआ है, यहाँ और भी कैरेट लगी हुई है जो कि गर्मियों तक बड़ी हो जाएगी, जो सैलेड वगैरह के काम आ जाएगी। और आगे मैं दिखाती हूँ गाइस, बहुत कुछ है। और मैंने यहाँ से खड़े होकर आपको पूरा मदरसे का एक ओवरऑल व्यू दिखाया है गाइस। ये मदरसा खेत के बीच में बना हुआ है, आसपास चारों तरफ खेत ही खेत है। तो गाइस, ये हमारा छोटा सा स्कूल है जो अभी डेवलप हो रहा है। और देखिए, कोई भी चीज़ शुरुआत में छोटे से ही शुरू होती है। बड़ा, हर कोई बड़ा करने का ताकत नहीं रखता है। और ये मदरसा बनाने के लिए भी हज़रत वसीम आज़ाद साहब ने 2009 से बहुत मेहनत की है। और फिर उन्होंने 2011 से और 12 से स्कूल स्टार्ट करने की कोशिश की है। और स्कूल माशाल्लाह डेवलप हो रही है। बच्चों के लिए हम जितना कर सकते हैं कि उन्हें दीनी और दुनियाई दोनों तालीम दी जाए, तो इस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं गाइस। सो आप लोग भी बच्चों के चैनल के द्वारा सपोर्ट कीजिए ताकि हम और भी ज़्यादा उनकी हेल्प कर पाएँ। का ब्लॉग तो इतना ही था। आप मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में। गाइस, ये रूहान है जो मेरे सामने कभी उसने कुछ नहीं कहा। आज मैं उसे बुलवाने की कोशिश कर रही थी, उसके बाद हम लोग निकल गए। और ये
सो गाइस मैं घर आ गई थी और मेरे से हाय ओरी दूध पी लिया। सो गाइस हम लोग आ गए थे घर और आज से मेरे स्कूल के बच्चों की एग्ज़ाम स्टार्ट थी 7 मार्च से। जो नर्सरी से लेकर 4th बच्चों की एग्ज़ाम थी। बड़े बच्चों की एग्ज़ाम हो चुकी है। लॉक था, मैं अनलॉक कर कर घर में दाखिल हुई और मैंने देखा कि मेरा ऑर्डर जो मैंने किया था ऑनलाइन वो रिसीव हो गया है, जो कि रिंग लाइट थी। मेरे हस्बैंड भी जल्दी से वापस आ गए थे घर और वो रेडी होकर नमाज के लिए निकल रहे थे गाइस। और आज जुमा भी था और रमज़ान का जुमा था, तो जाहिर है कि मस्जिद में भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली थी, तो वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी मस्जिद के लिए निकल गए। और ये रोड वाली मस्जिद है जहाँ वो ज़्यादातर नमाज अदा करते हैं। और ये नमाज के बाद की क्लिपिंग है गाइस, जहाँ नमाजी बाहर की तरफ निकल रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता था गाइस, पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एक और मस्जिद की तामीर हो गई है, तो थोड़ा क्राउड वहाँ पर भी डाइवर्ट हो गया है, तो यहाँ थोड़ी कम भीड़ थी आज। तो यहाँ पर व्हीकल्स की इतनी ज़्यादा लाइनें लगी होती थी, ये ट्रैफिक का इशू भी कभी कभी हो जाता था नमाज के वक्त पे। और फिर वहाँ से निकलने के बाद मेरे हस्बैंड अपनी बहुत ज़रूरी काम से, जो कि मेरे फादर इन लॉ की कब्र की ज़ियारत है, और जैसे कि आज जुम्मा है तो मेरे हस्बैंड अपने पापा से मुलाकात के लिए जाएंगे, सो इसीलिए वहाँ से फूल ले रहे थे ताकि पापा की कब्र पर वो पेश कर सकें। और ये हमारे गांव का कब्रिस्तान है गाइस। बहुत सारे लोग आज अपने वालिदैन और अपने बुज़ुर्गों से मुलाकात के लिए आए थे। ये मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड के फादर की कब्र है, और मेरे हस्बैंड हर फ्राइडे, और इनफैक्ट जब भी उनको याद आती है वो वहाँ चले जाते हैं फातिहा के लिए। फ्राइडे तो उनका फिक्स्ड ही है। और ये हमारे ख़ानदान के बाकी लोगों की ग्रेवयार्ड थी। और हाशिम ने घर आकर देखा तो जो चूहों वाला ट्रैप होता है ना गाइस, वो हमने चूहे के लिए लगाया था, बट उसमें एक बर्ड आकर फंस गई थी, तो हाशिम ने उसे निकाल दिया। और वो काफ़ी खुशी खुशी ऊपर आकर बता रहा था हमाद को और हमें कि मम्मी एक बर्ड चूहे के पिंजरे में ट्रैप हो गई थी, तो मैंने उसे निकाल दिया। और जैसे मैंने आपको बताया कि हाशिम को पेट्स का काफ़ी शौक़ है, और फिर ये घर के अंदर आते हुए, और इन्होंने चेंज भी नहीं किया था पूरी तरह से, और ये अनबॉक्सिंग कर रहे थे रिंग लाइट की। और ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी गाइस, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है मार्केट वगैरह जाने के लिए, तो मैं ज़्यादातर सामान ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देती हूँ। पर काफ़ी टाइम डिसहार्टेड भी होती हूँ कि जो एक्सपेक्टेशन होती है वैसा सामान नहीं होता है। गाइस मैं तो इतनी सारी एक्सेसरीज देख के परेशान ही हो गया कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा। फिर मैं तो भूल ही गया था मेरे पास में मेरे सुपर अब्बू है, जो घंटों का काम मिनटों में कर देते हैं चुटकी बजा के। जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम यूं चुटकी बजा के फिक्स कर देते। तो है ना गाइस मेरा अब्बू सुपर अब्बू। और टू हाशिम भाई। तो गाइस मैंने और मेरे अब्बू ने बच्ची कुछ इसकी एक्सेसरी पूरी कर दी। उसके बाद हमने इसकी लाइट ऑन करके देखी, तो मज़ा ही आ गया। अब हमको रील बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद हमने बहुत सारे शॉर्ट शूट करे, आप जाके देखिए। आपको शॉर्ट्स देखकर बहुत मजा आने वाला है। सो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे जाकर हम और भी धमाल करने वाले, सो हमारे साथ में बने रहिए गाइस। उसके बाद मेरी मम्मी ने इफ्तारी प्रिपेयर की और मैंने दस्तरखान बिछा दिया।
और बहुत सारी दुआएं मांगने के बाद हमने रोज़ा खोला। फिलहाल तो मैं रोज़े नहीं रख रहा हूँ गाइस, क्योंकि मेरा स्कूल 9 o'clock से 3 o'clock तक के लगता है और मैं प्रैक्टिस करके बहुत थक भी जाता हूँ। मेरी छुट्टी बहुत जल्दी लगने वाली है। इंशाल्लाह मैं उनके बाद में पूरे रोज़े रखने की कोशिश करूँगा। आप भी मुझे दुआ में याद रखिएगा। हमारे तो रमज़ान बड़े बढ़िया से जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपके रमज़ान भी अच्छे जा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। कैमरे को ठीक करने गया था और मैं देखो मेरा भाई मेरे को कैसे चिढ़ा रहा था। अभी वो हमेशा मेरे को इसी तरीके से परेशान करता है। क्या आपका भी भाई ऐसे ही करता है? सो देखा आपने गाइस, हमाद आजकल व्लॉगिंग के साथ साथ है ना वॉइस ओवर भी देने लगा है। इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है कि बच्चे स्मार्टली सब कुछ सीख रहे हैं। जो भी फ्रूट्स का जो पील्स है ये हम लोग कैटल के लिए लेके जा रहे थे मिल्किंग के लिए। व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये कुछ शॉर्ट्स वीडियोस मैंने यहाँ पे लगा दी थी, आप हमारे चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज़। कीप सपोर्ट अस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।